दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऐसी 6 सिद्धियाँ क्या हैं? उसमें कौन कौन सी सिद्धियाँ आती हैं? जैसे हम नाम जप करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं और भी बहुत वगैरह करते हैं, पर हमें नहीं पता कि हमारी नाम जप पूजा सिद्ध हो रही है कि नहीं हो रही है। और ऐसी क्या गलती हमसे हो रही है कि हमारी पूजा सिद्ध नहीं हो रही है, हमें भगवान की दर्शन नहीं होती है, हमें पता नहीं चलता है कि भगवान हमारे पूजा से खुश है या फिर नहीं है, हमारे नाम जप की सिद्धियाँ हो रही है या फिर नहीं हो रही है। दोस्तों, इसी के बारे में मैं आपको ऐसी 6 सिद्धियाँ बताऊंगी जिससे आपको पूरी की पूरी पता चलेगी कि हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं। हाय दोस्तों, मैं हूँ राधा की दासी और राधा की दासी इस चैनल में आपकी स्वागत है। तो चलिए वो 6 सिद्धियाँ क्या है मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं आप कि हमने स्क्रीन पे ऐसी 6 सिद्धियाँ बताई हैं, जैसे मन की शुद्धि है, वाणी की शुद्धि है, अन्न की शुद्धि है, हस्त की शुद्धि है, कब्ज की शुद्धि है, क्रिया की शुद्धि है। अब इसको हम पालन करेंगे तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसी को मैं पूरी विस्तार में बताने जा रही हूँ, तो आप ना ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरी एंड तक देखें। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, 1 नंबर में है मन की सिद्धि। मन की सिद्धि का अर्थ है चिंतन का परिवर्तन। मन की शुद्धि का अर्थ केवल विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उनके प्रवाह की दिशा को संसार से हटाकर सत्य की ओर मोड़ना है। जब हमारा मन निरंतर विषय, भोगों, शरीरों और सांसारिक संबंधों का चिंतन करता है तो वह अपवित्र हो जाता है। यही अपवित्रता हमें हर समय भीतर से चलाती रहती है। मन की वास्तविकता शुद्धि केवल भगवत चिंतन में निहित है। राग द्वेष की इस चलन को मिटाने का एकमात्र तरीका यह है कि मन को संसार के चिंतन से हटाकर प्रभु के नाम रूप और लीला में स्थित किया जाए। नंबर 2 में है वाणी की शुद्धि। इसका अर्थ है वाणी की पवित्रता केवल मीठा बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सूक्ष्म ऊर्जा का निर्माण करती है। जिस प्रकार शीतल जल की तीव्र संघर्ष से बिजली पैदा होती है, उसी प्रकार जब जिह्वा का संघर्ष नाम जप के माध्यम से होता है तो हृदय में भगवत प्राप्ति का प्रकट होता है। वाणी को शुद्ध रखने के लिए रुद्र भाव और कठोर शब्दों का पूरी तरह त्याग कर देना चाहिए। आपके शब्द ऐसे हो कि सुनने वाले को शीतलता का अनुभव हो और उसे लगे कि वह किसी भगवत पार्षद से बात कर रहा है। संतों के चरित्र का गायन और निरंतर नाम जप ही वाणी को शुद्ध करने का एक मार्ग तरीका है। नंबर 3 में है अन्न की शुद्धि। इसका परिभाषा इस तरह है, जैसे अन्न वैसा मन। यह केवल एक कहावत नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है। अन्न की शुद्धि को 2 श्रेणियों में समझाया अनिवार्य है। विरक्त जैसे कि साधु के लिए उन्हें आकाश वृत्ति जैसे कि बिन मांगे प्रभु की इच्छा से प्राप्त हो जाए। यह माधुकरी जैसे भौरा हर फूल से थोड़ा थोड़ा प्रयाग लेता है, वैसे ही विभिन्न घरों से भिक्षा मांगना पालन करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति पर आश्रित होना साधक के लिए बाधिक हो सकता है। गृहस्थ के लिए धर्म की कमाई सबसे महत्वपूर्ण है। जिस रसोई में मांस मदिरा प्रवेश होता है उसे राक्षसी रसोई कहा गया है। ऐसा अन्न बुद्धि को नष्ट कर देता है। नंबर 4, हस्त शुद्धि। सेवा ही है वास्तविक पवित्रता। हाथों की शुद्धि केवल उन्हें जल से धोने से नहीं, बल्कि उन्हें उनके द्वारा किए गए कर्मों, इन हाथों से किसी को कष्ट देना, चोरी करना या हिंसा करना घोर अशुद्धि है। वास्तविक हस्त शुद्धि तब होती है जब यह हाथ भगवत प्राप्ति के लिए, संत सेवा के लिए उठे। सब जगह भगवान विराजमान है, इस भाव से की गई अनिवार्य सेवा ही हाथों को पावन बनाती है। नंबर 5 में कक्ष की शुद्धि। चरित्र और ब्रह्मचार्य की शक्ति। कक्ष शुद्धि का अर्थ है अपनी इंद्रिया, विशेषकर जन इंद्रिया पर संयम रखना। यह केवल विरक्तों के लिए नहीं बल्कि गृहस्थों के लिए भी है। संतान की गुणवत्ता यदि जनेंद्रिया पवित्र हैं और जीवन में ब्रह्मचार्य का संयम है तो ही धर्मपरायण और भक्त सनातन जन्म लेती है। संयमहीन से ऐसी सनातन पैदा होती है जो कुल का गौरव का नष्ट कर देता है। रोगों से मुक्ति ब्रह्मचार्य की कमी से ही भय, अशांति, कमर दर्द, मानसिक कमजोरियां और असमय वृद्ध अवस्था जैसे रोग घेरते हैं। ब्रह्मचार्य का बल मन को संचलता रहित स्वच्छ कर देता है, जिससे भजन में स्वतः रुचि होने लगती है। नंबर 6 है क्रिया की शुद्धि। क्रिया का शुद्धि का अर्थ है संकल्प और स्थिरता। क्रिया की पवित्रता उस भावना और स्थिरता में छिपी है। एक उपासक को 4 प्रकार की चंचलता से बचना चाहिए। दोस्तों, 4 प्रकार की चंचलता क्या है? अगर आगे वीडियो में सुनना चाहते हैं
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताइए। तो मैं आपको आगे वीडियो में 4 ऐसी सच्चलता के बारे में आपको बताऊंगी। और दोस्तों, इस वीडियो को सिर्फ महाराज के श्रीमुख से सुनना चाहते हैं तो उसका फिर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं आपको झूठ नहीं बता रही, बिल्कुल पूरी की पूरी सच बता रही जैसे महाराज जी ने बताया है, क्योंकि हम महाराज जी के हर आज्ञा का पालन करते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, आगे मिलती हूँ आपको वीडियो में।